हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल में टनल के बारे में। हमने अभी तक रेलवे के सारे लेक्चर्स, ब्रिज के सारे लेक्चर्स को कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे किसके बारे में? टनल के बारे में पढ़ेंगे। क्या सुरंग क्या होता है, सुरंग को कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 आ जाता है। आरबीटी का पार्ट 3 हमारा जो कि है टनल, ये लास्ट पार्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर टोटल आपके आ जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीबीटी के अकॉर्डिंग दिया गया आपकी एग्जाम में। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और देखेंगे क्या क्या हमको पढ़ना है, कि टनल में क्या क्या पढ़ना है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टनल क्या होता है, टनल की डेफिनेशन जान लेते हैं, और फिर टनल की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, टनल हम क्यों बनाते हैं, हम रेलवे ही क्यों नहीं बनाते, ब्रिज ही क्यों नहीं बनाते, हम टनल क्यों, हमको आवश्यकता क्यों पड़ी टनल बनाने की। ठीक है, इसकी बात करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो चैप्टर आ जाता है वो कौन सा आता है? वो आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि टनल क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टनल। जैसे कि आपको पता है कि ये 2-in-1 सीरीज चल रहा है। ठीक है, 2-in-1 सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 चैप्टर्स को एक साथ लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को। जानते हैं टनल क्या होता है और इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो टनल, सुरंग, ठीक है, टनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरंग। सुरंग, अब जानते हैं कि सुरंग क्या होता है। ठीक है, सुरंग एक भूमिगत सक्रिय व्यवस्था होती है, फिर भूमिगत सक्रिय संरचना होती है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग के लिए करते हैं। ठीक है, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग के लिए करते हैं। क्या लिख सकते हैं? यह एक अभियांत्रिक संरचना, मतलब कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, संरचना है, जिसका उपयोग या फिर जिसका प्रयोग हम रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग में करते हैं। ठीक, ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। टनल क्या होता है, टनल हमने जान लिया, टनल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो वर्तमान में जैसे क्या हुआ, टनल का प्रयोग क्यों करते हैं, टनल का प्रयोग हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जान लिया हमने कि रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग के लिए टनल का प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर देखें तो गैस के ट्रांसफर के लिए, ठीक है, गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। फिर अगर देखें तो इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? तेल हो गया, ठीक है, ऑयल के लिए। और क्या अगर हम इसी में देखें तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर भी का भी क्या करते हैं हम इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब कि टोटली अगर टनल का काम देखें तो 2 चीज़ों के लिए उपयोगी होता है। एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पहला किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और दूसरा किसके लिए करते हैं? दूसरा मार्ग के लिए, मतलब कि रोड एंड रेलवे के लिए। ठीक है, मतलब कि एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया और दूसरा हमारा क्या बोल सकते हैं कि रोड सा रेलवे के लिए। ठीक है, आवागमन के लिए, यातायात के लिए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? यातायात के लिए। ये 2 चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम? टनल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हमने ये टनल की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों नहीं टनल, मतलब कि टनल की जगह पे हाईवे, क्योंकि हाईवे से भी तो हमारा क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कोई भी चीज़ किसी टैंकर में भर के लेके जा सकते हैं, और रोड के थ्रू और क्या कर सकते हैं कि
रेलवे, ब्रिज, इन सब के थ्रू क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो लेकिन हमको टनल की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेसेसिटी ऑफ टनल, टनल की आवश्यकता हमको पड़ी क्यों, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि टनल की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। जैसे क्या हुआ, अभी मान लेते हैं कि सीमा पर है और कहीं युद्ध हो गई, या फिर कोई जैसे विश्व युद्ध शुरू हो गई, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो उस टाइम क्या होता है कि सब जगह तबाही मची रहती है, और जो ऊपर जो सरफेस पे सारे रोड्स होते हैं और क्या कहते हैं कि रेलवे सारी लाइनें होती हैं, वो सारी लाइनें बेकार हो जाती हैं, वो बंद हो जाती है, आवागमन पूरी तरह से क्या होता है, बंद हो जाता है। उस समय टनल ऐसी व्यवस्था, भूमिगत व्यवस्था है, यह एक ऐसे भूमिगत, सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया, यह एक ऐसी भूमिगत, ठीक है, ये डेफिनेशन इसको लिखिए, यह भूमिगत संरचना होती है। तो जैसे क्या उस सरफेस पे जो रहेगा वो क्या होगा, विस्फोटों के द्वारा क्या होगा, बेकार हो जाएगा, ना हमारा वहाँ पे रोड चलेगा, ना रेलवे चलेगा, ठीक है। वहाँ पे रोड और रेलवे, ब्रिज, ये सब हमारे काम नहीं करते। तो उस टाइम, उस समय आवागमन के लिए, या फिर हो गया कोई चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे हमको वाटर ट्रांसफर करना, जैसे हमको ये तो नहीं है कि वाटर पीना हम बंद कर देंगे अगर हमें, मतलब कि रोड बेकार होगी या फिर वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो हम वाटर तो बंद नहीं कर देंगे, गैस, खाना बनाना पकाना तो बंद नहीं कर देंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम, टनल का उपयोग करते हैं, ठीक है। टनल इसलिए हमको बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ रेल मार्ग क्या करते हैं और सड़क मार्ग, जहाँ पे रोड और रेलवे बनाना संभव नहीं होता, जहाँ पे बहुत घनी आबादी है, मतलब कि पॉपुलेशन जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे दिल्ली की देख लीजिए, ठीक है, या फिर कहीं और शहर में देख लीजिए जहाँ पे आबादी घनी है, आने वाले समय में आबादी और घनी हो जाएगी, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो और इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उन सबको देखते हुए क्या करते हैं, वहाँ पे रोड और रेलवे बनाना संभव नहीं होता है, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम अंडरग्राउंड टनल बना सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड क्या कर सकते हैं, टनल बना सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, जब क्या करते हैं कि महानगर, कोई महानगरों में यातायात की जो क्षमता होती है, मतलब कि जो रोड और रेलवे की कैपेसिटी है कि इतने व्हीकल जाने चाहिए और इससे अधिक, जैसे 10,000 पर डे के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन वहाँ पे 20,000 पर डे जाने की आवश्यकता फिलहाल अब जाती है। तो वो मार्ग वहाँ पे जाम, मतलब कि ट्रैफिक बहुत रहेगा, तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए टनल हम बनाए थे, और कुछ क्या होंगे, कुछ जो व्हीकल होंगे वो रोड से चले जाएंगे, रेलवे से चले जाएंगे, और कुछ होंगे क्या हमारे टनल से होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जब नदी में जल प्रवाह तेज हो, ताकि क्या होता है कि सामान्य पुल जो हम बनाते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज बनाना संभव नहीं होता, तो अंडर वाटर टनल वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो पुल होता है, जो ब्रिज होता है, वो बनाना संभव नहीं होता, अगर ऐसी कोई नदी है, बहुत लंबी नदी है, वहाँ पे ब्रिज बनाना संभव नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ पे अंडर वाटर टनल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमको टनल की आवश्यकता, मतलब कि इस तरह से कई आवश्यकताएं जिनके लिए क्या करते हैं, हम टनल बनाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके उनको लिख लेते हैं। हेडिंग क्या हमारी हो जाएगी, नेसेसिटी ऑफ टनल, सुरंग की आवश्यकता, सुरंग की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, ठीक है। सुरंग की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है उसकी बात करें। सबसे पहले हमने बात किया किसी वॉर के समय, ठीक है, युद्ध के समय, जब सभी मार्ग असुरक्षित हो जाते हैं, युद्ध के समय जब सभी मार्ग असुरक्षित हो जाते हैं, तब सुरंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया, सेकंड पॉइंट हमने आपको बताया कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर
रेल मार्ग और सड़क मार्ग संभव ना हो, वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम टनल का उपयोग करते हैं। थर्ड हमने आपको क्या बताया कि जब महानगरों में यातायात सड़कों की क्षमता से अधिक हो जाती है, ठीक है, हमने क्या बताया थर्ड, जब महानगरों में यातायात क्षमता से अधिक हो जाती है, ठीक है। एक मिनट आप लोग रुकेंगे। ठीक है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट होगा। अगर इसी में फोर्थ पॉइंट देखें तो वो हमने क्या आपको बताया कि जब नदी में जल का प्रवाह तेज हो, ठीक है, और सामान्य पुल जो बनाते हैं वो संभव नहीं सामान खड़ा करा, जब नदी का प्रवाह तेज हो और सामान्य पुल खड़ा करना आसान ना हो, तो वहाँ पे क्या हम अंडर वाटर टनल बना देते हैं। अगर इसी तरह फिफ्थ पॉइंट देखें तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाता है, जब किसी रेल मार्ग है या फिर सड़क मार्ग, जब किसी रेल मार्ग या सड़क मार्ग की लंबाई कम करनी हो, इसका क्या मतलब है, कम करनी हो, जैसे क्या हो, कोई अगर रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग हम लेके जाए तो क्या होगी, आबादी को देखते हुए हमको मोड़ते हुए ले जाने पड़ेगा, ठीक है, मोड़ते हुए क्या होगा, कुछ ऐसे ऐसे जाएगी, जैसे ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, कुछ मान लेते हैं, तो ये भाई जब ऊपर सरफेस जाएगी, ये रोड या फिर रेल मार्ग रहेगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अधिक हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे हम क्या करते हैं, टनल बना देते हैं, तो अंडर वाटर, क्योंकि अंडरग्राउंड टनल बनेगा क्योंकि, तो एक सीधी जाएगी तो क्या होगी, इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर लंबाई कम करनी हो तब भी क्या करते हैं, हम टनल का निर्माण वहाँ पे करते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर बर्फीले क्षेत्रों में देखें तो क्या होती है, जब बर्फबारी होती है तो वहाँ पे जो सड़क होते हैं, रेल मार्ग होते हैं, वो क्या होते हैं, ढक जाते हैं, बर्फ़ों के द्वारा बहुत मोटी मोटी परत जम जाती है, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक मतलब कि जो यातायात है वो बंद हो जाता है, उस टाइम भी क्या करते हैं, टनल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि जब क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, जब क्षेत्र क्या करते हैं, बर्फ से ढका रहता है, और क्या कहते हैं, तब क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, जिस कारण सतही मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, उस टाइम में क्या करते हैं, हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, टनल का प्रयोग करते हैं आवागमन के लिए, ठीक है। अगर फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख लेते हैं, और क्या हो सकता है कि जब दो महत्वपूर्ण स्थानों के मध्य तेजगामी परिवहन व्यवस्था स्थापित करनी हो, ठीक है। जैसे क्या हुआ, हमको दो कोई स्थान है, एक यहाँ पे स्थान है, एक स्थान यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाने में हमको टाइम लग रहा है कितना, 24 घंटे, 24 आवर, ठीक है। लेकिन इस टाइम को हमको कंज्यूम करना है, कम कर देना है, क्या करेंगे, यहाँ पे हम टनल का निर्माण कर देंगे, और जैसे क्या बुलेट ट्रेन होती है ना, बुलेट ट्रेन की तरह इसमें एक मतलब कि स्पीड से चलने वाली कोई जो भी हमारे पास साधन रहेगा, उसको जब हमको स्थापित करना होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे इसके लिए टनल का उपयोग कर देंगे। अगर इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ की मतलब कि टाइम को हमको कंज्यूम करना है तो, ठीक है, टाइम को कंज्यूम करना है तब।
तो क्या हो जाएगा, जब दो महत्वपूर्ण स्थानों के मध्य तेजगामी परिवहन व्यवस्था स्थापित करनी हो, जब दो महत्वपूर्ण स्थानों के मध्य तेजगामी मतलब तेज चलने वाली तेजगामी परिवहन व्यवस्था स्थापित करनी हो। ठीक है, ये क्या हो गया, कुछ पॉइंट्स हो गए किससे रिलेटेड, टनल से। टनल की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है उससे रिलेटेड कुछ क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। और अगर इसमें देख सकते हैं कि पेयजल की सप्लाई, तेल, गैस, ठीक है, इन सब के लिए क्या करते हैं, लिख देते हैं यहीं पे, पेयजल, तेल, गैस की सप्लाई के लिए, क्योंकि गैस क्या करते हैं, हम ऊपर से तो ले नहीं जा सकते, तो उसके लिए एक मतलब कि क्लोज्ड ऐसा मार्ग चाहिए जिससे गैस का सप्लाई किया जा सके। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम टनल का उपयोग करते हैं सप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसके नेसेसिटी ऑफ टनल, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हमको मतलब कि सुरंग से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सब लाभ ही दिख रहे हैं, ये जो आवश्यकता हमने बताया सब आपको एडवांटेजेस ही दिख रहे हैं। आप अगर आपके एग्जाम में आता है एडवांटेज लिखने, तो अगर आप ये सब लिख देते हैं ना, तो ये एक तरह से क्या एडवांटेज ही हो जाता है, किसके, टनल के एडवांटेजेस भी हो जाते हैं। ठीक है, जो अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अगर एडवांटेज की और बात कर लेते हैं क्या क्या लाभ इसके होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये अधिक किफ़ायती हो जाता है। अगर देखें तो जैसे इनिशियल कॉस्ट जब इसका निर्माण करता है तो उस टाइम इसका कॉस्ट अधिक होता है, क्योंकि इसको भाई खोदना होगा, ज़मीन के नीचे खोदना होगा, तो बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, अधिक विस्फोट के द्वारा खोदा जाएगा, तो मतलब विभिन्न तरीक़ों से खोदा जाएगा, तो इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, इसका अधिक आएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें ना, तो इसका कुछ कॉस्ट होता है वो कम होता है। ठीक है, जीवन और यातायात में कोई मतलब कि हस्तक्षेप नहीं होता। अगर टर्न बना दिए तो मतलब कि ऊपर वाले ऊपर रह रहे हैं, नीचे वाले जिनको जाना है वो जाए, तो ये मतलब कि क्या हो जाता है, लाभ हो जाते हैं। और भी अगर आप लिखना चाहें तो संरचना के पास सुरंगें खतरनाक खुले कट से बचाते हैं, हवाई युद्ध एवं सुरंगों पर बमबारी के मामले में पुलों की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि सुरंगों को आसान ग्रेडियंट के साथ प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ एडवांटेज होगा। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये इसका जो निर्माण होता है वो बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो अत्यधिक कठिन एवं जोखिम भरा होता है, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है अंदर जाके टनल का निर्माण कर रहा है और अचानक से विस्फोट के बाद उसके ऊपर गिर जाता है, तो वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं अत्यधिक महंगे तथा जटिल कटाई मशीनों के द्वारा क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। फिर अगर बात करते हैं बहुत अधिक व्यय आता है, इनिशियल कॉस्ट अधिक आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक मतलब किफ़ायती होता है, बढ़िया होता है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टनल के डिसएडवांटेज हो गए, एडवांटेज हो गए और नेसेसिटी ऑफ टनल हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो टनल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टनल से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टनल, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टनल जैसे क्या किया हमने, ब्रिज को कई बेसिस पे डिवाइड किया था, उसी तरह से क्या करते हैं हम टनल को भी कई आधारों पर डिवाइड करते हैं। जैसे उद्देश्य के आधार पर, भू संरचना उसका क्या उद्देश्य है, टनल को बनाने का क्या उद्देश्य है, उसके आधार पर वहाँ की जहाँ पर हम टनल बनाए वहाँ की भू संरचना, वहाँ का जो लैंड स्ट्रक्चर है उसके आधार पर, और फिर निर्माण सामग्री कौन सी उपयोग कर रहे हैं टनल बनाने में उसके आधार पे, फिर संरेखण किस प्रकार से उसका अलाइनमेंट है उसके आधार पे करते हैं। मतलब कि इस तरह से कई बेसिस पे क्या करते हैं हम टनल को अलग अलग क्लासिफिकेशन में रखते हैं, अलग अलग
प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ टनल, इसको हम जैसे हमने बनाया था हाईवे के लिए, सेम वैसे ही डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टनल, मतलब कि उद्देश्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे दो तरह से हमारे टनल होते हैं। उद्देश्य के आधार पर, इस आधार पर हमारे दो प्रकार के टनल होते हैं। कौन कौन से, उसकी बात करते हैं। ट्रैफिक, मतलब कि यातायात टनल, ट्रैफिक टनल। और अगर दूसरी बात करते हैं, क्या अगर दूसरी बात करते हैं तो वो क्या जाती है, वाही सुरंगें, मतलब कि वाही मतलब वहन करने वाली सुरंगें, मतलब इसको कॉन्सेक्वेंस सुरंगें बोल देते हैं। क्या, कॉन्सेक्वेंस सुरंग, कॉन्सेक्वेंस टनल, वाही सुरंगें जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं ये क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे इसमें क्या जाता है कि निर्माण सामग्री के आधार पर कौन कौन से निर्माण सामग्री वहाँ पे हम यूज करें, किन किन की निर्माण सामग्री की तरह हम वहाँ पे बना रहे हैं, तो सॉरी, उसके आधार पे कौन कौन से होते हैं। दूसरा, निर्माण सामग्री के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक हमारा हो सकता है आरसीसी, दूसरा हो सकता है मैसनरी, और तीसरा हो सकता है स्टोन। आगे टनल आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अगर थर्ड बात करते हैं इसमें तो संरेखण, अलाइनमेंट के आधार पर। ठीक है, अलाइनमेंट के आधार पर वो कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि संरेखण के आधार पर, संरेखण के आधार पर इसमें हमारे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्लोप मतलब ढालू, सबसे पहला स्लोप। फिर दूसरा हो सकता है हमारा, दूसरा क्या हो सकता है, स्लोप हो गया पहला। दूसरा स्पाइरल, क्या स्पाइरल, स्पाइरल मतलब क्या होता है कि सर्पिल सुरंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सैडल या फिर बेस सुरंग, जिसको हम काठी सुरंग के नाम जानते हैं। उसके बाद सैडल, दूसरा ऑफ स्पर। ठीक है, ऑफ स्पर सुरंग। ठीक है, ये चार इसमें हो गए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है कि भू संरचना के आधार पर, कि ग्राउंड बेस्ड टनल। ठीक है, भू संरचना के आधार पर, भू संरचना के आधार पर ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो हार्ड रॉक पर, मतलब कि दूसरा एक सॉफ्ट, दूसरा हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट रॉक टनल और हार्ड रॉक टनल बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर सॉफ्ट ग्राउंड और हार्ड टनल, सॉफ्ट टनल और हार्ड टनल बोल सकते हैं। सॉफ्ट ग्राउंड लिख सकते हैं इसको टनल, और हार्ड ग्राउंड टनल। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि आकृति, शेप के आधार पर, शेप के आधार पर, यही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, शेप के आधार पर, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, शेप के आधार पर आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर क्या हो जाएगा, इसमें कई टर्म आ जाते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, इसको हम ब्लैक से ही लिखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेगमेंटल और
हॉर्सशू, और इसी में सेमी सर्कुलर आ जाता है, ठीक है। इलिप्टिकल, एक्सेप्ट, इलिप्टिकल, एक्सेप्ट अंडे के आकार का होता है, ठीक है, अंडे के आकार का हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं सर्कुलर, बात करते हैं और क्या, पॉलीसेंट्रिक, सर्कुलर, सर्कुलर एंड पॉलीसेंट्रिक। अब रेक्टेंगुलर जानते हैं कि आयताकार होता है, सेगमेंटल, सेगमेंटल मीन्स क्या होता है, वृत्त खंडाकार, वृत्त के आकार का होगा, तो हमारा सेगमेंटल का जाएगा। हॉर्सशू, हॉर्सशू आपने घोड़े का पैर देखा होगा, घोड़े के पैर के आकार का क्या होता है, जैसे घोड़े का पैर कैसे होता है, ठीक है। अगर घोड़े का पैर बात करते हैं, ठीक है, हॉर्सशू की बात करते हैं, तो वो कुछ किस तरह से बना होता है, हॉर्सशू कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा टर्न भी होता है। फिर एक्सेप्ट, आप अंडा जानते हैं, अंडा कैसे होता है, अंडा कुछ ऐसे, मतलब कि ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर होता है, ये अंडे के आकार का होता है। फिर सर्कुलर, सर्कुलर आप जानते हैं, गोल। पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक मीन्स क्या होता है, जिसका कई सेंटर होता है, एक से अधिक सेंटर दिया जाता है, तो वो हमारा पॉलीसेंट्रिक कहलाता है, क्या, पॉलीसेंट्रिक कहलाता है। अगर नेक्स्ट एक और बात करते हैं इसमें, वो क्या आ जाता है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लोकेशन के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, मतलब कि लोकेशन, लोकेशन के आधार पर, ठीक है, लोकेशन के आधार पर ये क्या, कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, माउंटेनियस, माउंटेनियस, नेक्स्ट हमारे क्या हो जाएगा, सैलो, और इसी में अगर नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, वो अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर, अंडर वाटर, UW हमने शॉर्ट में, तो ये हमारे क्या टनल के टाइप्स हो गए, कौन कौन से टनल होते हैं, और ठीक है, ये हो गए टनल के प्रकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आकार के आधार पर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी केवल ये आकार के आधार पर जो हमारे ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। शेप ऑफ टनल, ठीक है, तो आकार के आधार पर फिर शेप ऑफ टनल की बात करते हैं, सुरंगों का आकार कौन कौन सा होता है, ठीक है। शेप ऑफ टनल की अगर बात करते हैं तो सुरंगों का आकार कई कारकों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का सुरंग, किस आकार का सुरंग हो सकता है, उसके लिए कई कारक बनाए गए हैं। जैसे क्या होगा, मिट्टी की प्रकृति कैसी है वहाँ पे जहाँ माध्यम को बनाना है, ठीक है, जमीन का दबाव जिसका सुरंग स्तर विरोध करता है, ठीक है, जमीन का दबाव मतलब कि वहाँ पे कितना वो सेटलमेंट हो रहा है उसके आधार पर। फिर अगर हम बात करते हैं सुरंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है, जिसके लिए क्या कर रहे हैं हम, सुरंग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये तीन मतलब कि बेसिस होते हैं जिनके आधार पर क्या करते हैं, जिन पर क्या करते हैं सुरंगों का आकार निर्भर करता है, ठीक है। अब किस किस क्रॉस सेक्शन के हमारे क्या होते हैं सुरंग बनाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, किस किस क्रॉस सेक्शन के सुरंग बनाए जाते हैं अगर उसकी बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या हमारा सर्कुलर सेक्शन आ जाता है, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं अगर, ठीक है, एक सुरंग का वृत्ताकार खंड जल धारण करने वाली मृदा या मुलायम भूमि के कारण बाहरी दबाव के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है, ठीक है। जैसे क्या हो, सर्कुलर होता है तो क्या गोल हो गया, ये हमारा क्या सर्कुलर सुरंग हो गया, अब क्या आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट,
ये क्या होगा हमारा सर्कुलर सुरंग हो गया। क्या सर्कुलर सुरंग हो गया, बहुत बढ़िया नहीं बनाया सर्कुलर, ठीक है। ये इसका डाया होता है, ठीक है। हम इसकी बात कर लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। कौन कौन से क्रॉस सेक्शन होते हैं, बस क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा सर्कुलर सेक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा डी सेगमेंट, जिसको हम रूफ सेक्शन बोल देते हैं, डी सेगमेंट, और जिसको हम रूफ सेक्शन बोल देते हैं। अगर थर्ड बात करते हैं तो थर्ड हमारा क्या जाता है एक्सेप्ट फोर्थ इलिप्टिकल। फिफ्थ अगर बात करते हैं, फिफ्थ हॉर्स शू। अगर इसी में 6 पॉइंट की बात करते हैं तो 6 पॉइंट का हमारा आ जाएगा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर आपको समझ में आ रहा होगा। इलिप्टिकल, हमने इलिप्टिकल मतलब इलिप्स आप जानते हैं ना, इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स कुछ इस तरह से होता है, सॉरी, बहुत बढ़िया इलिप्स नहीं बना है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बनाते तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो कुछ इस तरह से इलिप्ट हमारा होता है, मतलब कि नीचे क्या होगा पतला होगा और बीच में क्या हमारा मोटा होता है, तो ये हमारा इलिप्ट हो जाता है, ठीक है, इलिप्टिकल शेप हो जाता है। हॉर्स हमने आपको बता ही दिया, एग से बता ही दिया, ठीक है। और रेक्टेंगुलर तो आप जानते ही क्या आकार होता है, एक्स से बता दिया। डी सेगमेंटल की बात करते हैं, डी सेगमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो रूफ जिसको बोलते हैं डी सेगमेंट, डी आप जानते हैं कैसे बनता है, डी बनता है ऐसे, तो इसको क्या किया हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ये क्या बन गया हमारा टनल, डी सेगमेंट या फिर रूफ टनल बन गया ये हमारा, ठीक है, हमारा रूफ टनल बन गया, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई, शेप ऑफ टनल, किस शेप का हमारा टनल हो सकता है उसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि टनलिंग, ठीक, टनलिंग क्या होता है, ठीक है। इसका अलाइनमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अलाइनमेंट हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ टनलिंग, टनलिंग क्या होता है कि टनल का निर्माण करना टनलिंग कहलाता है, टनल को बनाना टनलिंग। जैसे क्या होता है कि क्या होता है, रन मीन्स दौड़ना, ठीक है, रनिंग मतलब दौड़ रहा, रन मतलब दौड़ना, रनिंग मतलब दौड़ रहा। तो ऐसे टनल मतलब टनलिंग मतलब सुरंग बनाना, ठीक है, सुरंग बनाना, वो हमारा क्या टनलिंग कहलाता है। तो टनलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं उसकी बात अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, टनलिंग की मेथड्स की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है मेथड्स ऑफ टनलिंग, मतलब कि सुरंग निर्माण की विधियां कौन कौन सी होती है उसकी बात करते हैं। डायरेक्ट हम मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे रॉक्स होते हैं, रॉक्स में निर्माण के लिए अलग विधि होती है, सॉफ्ट जो हमारा ग्राउंड होता है उसके लिए अलग विधि अपनाई जाती है, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पे विधि का नाम बता देंगे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आता नहीं और ये आपके कहीं आगे चल के बहुत ज़्यादा काम भी नहीं आएगा। बस आपको ये सेमेस्टर पार करना है टनल पढ़ के, ये टनल से क्वेश्चन आपके कहीं नहीं आता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर चोर मत दीजिए। और क्वेश्चंस भी आपसे कि इससे कुछ ही क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि यही आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्या हमारा आ जाता है इसमें, हेडिंग एंड बेंच मेथड। क्या हेडिंग एंड बेंच मेथड। नेक्स्ट हमारा क्या, ड्रिफ्ट मेथड। क्या ड्रिफ्ट मेथड। अगर थर्ड पॉइंट की इसी में बात करते हैं तो क्या हमारे पास आ जाता है, फुल फेस मेथड,
फुल फेस मेथड। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे क्या पास पायलट मेथड आ जाता है। क्या? पायलट मेथड। ये 4 प्रकार के मेथड्स हमारे पास होते हैं किसकी? टनलिंग के। अगर रॉक मतलब कि हार्ड रॉक है, ठीक है। क्या? मेथड्स ऑफ टनलिंग इन रॉक। यहीं पे एक हेडिंग डाल दीजिए, मेथड्स ऑफ टनलिंग इन रॉक्स। ठीक है, अब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको शीर्ष एवं मंच विधि, ड्रिफ्ट मीन्स छिद्रक विधि, नेक्स्ट क्या? फुल फेस मतलब कि पूर्ण, क्या? फुल फेस मतलब पूर्ण फलक विधि। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं पायलट विधि। क्या? पायलट विधि। ये हमारे 4 मेथड होते हैं रॉक में अगर करना हो तो वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले अगर टनल को बनाना होता है ना तो सबसे पहले वहाँ पे विस्फोटों द्वारा, क्या? विस्फोटक द्वारा करते हैं वहाँ पे। या तो विस्फोटक द्वारा शीर्ष एवं मंच विधि। क्या है? शीर्ष पहले उसका, जैसे हमको टनल बनाना तो देखेंगे कितनी हाइट का बनाना है, डाया का बनाना है, उसके रेडियस बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऊपर जो शीर्ष तोड़ेंगे, शीर्ष तोड़ने के बाद क्या करेंगे? एक नीचे, शीर्ष तोड़ने के बाद नीचे एक बेंच बना लेंगे। ठीक है, मंच बनाएंगे। उसके बाद उसी बेंच पे चढ़ के करेंगे, फिर अंदर हम खोदते हुए चले जाते हैं। तो हमारा शीर्ष एवं मंच विधि हो जाता है। छिद्रक विधि होल करते हैं। पहले क्या करेंगे? टनल में चारों तरफ से होल कर लेंगे, ड्रिल करेंगे। उसके बाद उसको विस्फोटक डाल देंगे। विस्फोटक डालने के बाद उसको ब्लास्ट कर देंगे तो क्या होगा? टूट के अलग हो जाएगा। तो वहाँ से भी इस तरह से भी करते हैं। फिर पूर्ण फेस। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि पूर्ण फलक को एक साथ काटा जाता है। ठीक है, चट्टानों को ड्रिल एवं विस्फोटक के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? चट्टानों को ड्रिल एवं विस्फोट के द्वारा थोड़ा पूरे फलक को क्या करते हैं? एक साथ तोड़ देते, तो हमारा पूर्ण फलक विधि कहलाता है। फिर अगर बात करते हैं पायलट मेथड। पायलट मेथड क्या कहलाता है हमारा कि जब सुरंग का कार्य अति शीघ्र पूर्ण करना हो तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में निर्माण खंड के भीतर 2 सुरंगें बनाई जाती है। ठीक है, एक को पायलट सुरंग कहते हैं और दूसरा क्या होता है? हमारा मेन सुरंग। पायलट सुरंग पहले खोद देंगे, नीचे हमारा पायलट सुरंग होगा, ऊपर मेन सुरंग होगा। फिर पायलट सुरंग पे चढ़ के क्या करेंगे? हम मेन सुरंग को तोड़ते चले जाएंगे। आगे हमारा क्या बनता चला जाएगा सुरंग। ये हमारे किसके हो गए? सुरंग की निर्माण की विधियां हो गई। अब क्या क्या मतलब कि सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए। ठीक, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए जब सुरंग बनाते टाइम, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम ऐसे लग जाएगा क्योंकि चैप्टर आसवी के बड़े हैं। ठीक है, फिर हम समझाते हैं आपको। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं, कौन कौन से सेफ्टी होती है जो हमको चट्टानों में जब सुरंग निर्माण करते हैं वहाँ पे याद रखनी चाहिए, वहाँ पे हमको फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी हमारे पास कौन कौन से सावधानी होती है जिनको हमको बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। टनल के अंदर जहाँ पे हम निर्माण, जैसे हमने कुछ दूर तक टनल खोल दिया, अब उसके आगे जाने के लिए वहाँ पे पहले हम विद्युत लाइट की व्यवस्था करेंगे, फिर उसके आगे निर्माण शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब कि विद्युत व प्रकाश की समुचित व्यवस्था चाहिए। डॉक्टर और फर्स्ट एड की व्यवस्था हमेशा वहाँ पे हर टाइम प्रत्येक समय वहाँ पे 1 डॉक्टर और फर्स्ट एड की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। दूसरा क्या? तल, जो सुरंग का तल है वो हमेशा साफ होना चाहिए और पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा हो गई तो टनल को हमारे हानि हो जाएगी और जो आने जाने में है, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको आने जाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि श्रमिकों के लिए मजबूत हेलमेट की व्यवस्था चाहिए कि अगर कोई चीज़ सिर पे गिरे तो उनको अधिक मतलब कि चोट ना लगे। थोड़ा बहुत जैसे कोई चीज़ गिरेगा, जैसे चट्टान है तो गिरेगा, थोड़ा बहुत तो चोट लगेगा, हेलमेट लगा होने के बाद भी, लेकिन अधिक चोट ना लगे, वहाँ पे ज़्यादा अधिक दुर्घटना ना हो, उसके लिए क्या मजबूत हेलमेट की व्यवस्था चाहिए। विस्फोटकों को सावधानी से, क्योंकि हम क्या करें विस्फोटक द्वारा तोड़ के क्या टनल का निर्माण करें, तो उसके लिए क्या विस्फोटकों को सावधानी से रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रखे रखे वो ब्लास्ट हो जाए, इसलिए सावधानी से रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सुरंग मलबे को आसान एवं सुरक्षित उपकरण से निकालना। जैसे क्या हमने सुरंग तोड़ा, कुछ दूर तक तोड़ा, उसके
बाद उस मलबे को हम बाहर निकालेंगे, फिर उसके आगे का निर्माण शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम तोड़ते चले जा रहे हैं, मलबे को नहीं निकालेंगे, मलबे को निकालते रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये हम आसानी से निकालते रहेंगे। उसके लिए हमारे पास सुरक्षित उपकरण होने चाहिए। ठीक है, मलबे को निकालेंगे। फिर जगह जगह पर टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए सुरंग के अंदर, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता सके कि हाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, जगह जगह पर टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए। और सुरक्षा साइन बोर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक जगह पे कुछ कुछ दूरी पे हमेशा सब जगह सुरक्षा साइन बोर्ड लगा होना चाहिए जब हम टनल का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे। ठीक है, ये कुछ सावधानियाँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि टनल बनाते समय क्या करते हैं, सावधानियां बरतनी चाहिए, वो ये सावधानियां। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट रॉक का, तो वहां पे क्या करते हैं, टनलिंग कैसे की जाती है। हम बात करते हैं टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक, मेथड्स ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक। सॉरी, इसके लिए झुआ भर मतलब ढेर सारे क्या है मेथड्स हैं। सबसे पहला, अगर सबसे पहले मेथड की बात करते हैं तो नीडल बीम मेथड, नीडल बीम मेथड, इंग्लिश मेथड, क्या इंग्लिश मेथड, जर्मन मेथड, जर्मन मेथड। इसी तरह से और क्या हो सकता है कि 4 पोलिंग मेथड, अमेरिकन मेथड, 4 पोलिंग मेथड, अमेरिकन मेथड। फिर इसी में 6th पॉइंट क्या आ जाएगा कि लीनियर प्लेट्स मेथड, लीनियर प्लेट मेथड। और इसी में क्या आ सकता है कि हमने जर्मन मेथड देख ही लिया, ऑस्ट्रेलियन मेथड, बेल्जियन मेथड। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मेथड, फिर बेल्जियन मेथड, बेल्जियन मेथड। ठीक, इस तरह से और भी कई मेथड्स हैं। जैसे क्या होगा हमारा कि सील्ड मेथड, आर्मी मेथड। ठीक है, ये भी क्या इसी में आ जाता है सॉफ्ट रॉक के लिए। तो ये क्या हुआ हमारे मेथड्स इन टनलिंग, मेथड्स ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक के लिए, ये हमारे कुछ मेथड्स आ जाते हैं। ठीक, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं खुद से। तो ये क्या हुए मेथड्स ऑफ टनलिंग। यहाँ पे 2 चैप्टर आपका कवर होता है, 2 क्या लगभग 3 चैप्टर, हाँ 2 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। एक तो आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन, और इसमें मेथड्स ऑफ टनलिंग के बारे में हमने देख रहे हैं। 2 चैप्टर्स यहाँ पे आपके कवर होते हैं टनल के। एक और वीडियो इसकी बनेगी टनल की, जिसमें आप सभी को पूरा इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो कंप्लीट आरबीटी खत्म हो जाएगा इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच अपने शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप सभी तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।